आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो कि कंप्लीट होकर के गारमेंट को परफेक्ट बनाती है जिम वेयर के अंदर भी। इनके पैटर्न्स की बात करूं तो थोड़े इंजीनियर्ड पैटर्न्स हम यूज करते हैं। नाउ दिस पैटर्न्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैं आऊंगा अपने यूएसपी पे आऊंगा, जब प्यूफिट के यूएसपी के बारे में बात करूंगा कि हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा उसके बारे में। तो आपने देख लिया ये जिम वेयर। जिम वेयर के अंदर कैटेगरीज आप अगर बात करें तो मसल टीज हैं इसके अंदर, टैंक्स हैं, excuse me 1 second. सॉरी, मैं लैंडलाइन का फोन रखना भूल गया था। तो इस जिमवेयर के अंदर आप देख सकते हैं कैटेगरीज हमारी मसल टीज हैं, जो कि एक बॉडी फिटेड टी शर्ट्स होती हैं, टीज जिसको बोलते हैं हम टी शर्ट्स। एक होती है मसल टी शर्ट जिसको हम बोलते हैं, दैट्स अ कैटेगरी। तो मसल टी शर्ट्स के अंदर आपको बॉडी फिटेड टी शर्ट जो होती है उनको हम मसल टी शर्ट्स कहते हैं। नाउ मेगिंग्स, जेगिंग्स, ट्रैक जैकेट, ट्रैक सूट्स, ये सब आपको जिमवेयर कैटेगरी के अंदर मिलेंगे, जो आपके जिम परफॉर्मेंस या जिम एक्टिविटी को एनहांस करेगा। फिर है एथलेजर। नाउ आई वांट कि आप लोग ये वर्ड अच्छे से समझें, एथलेजर जो वर्ड ऊपर आप देख सकते हो लिखा हुआ है। नाउ क्योंकि ये एथलेजर डिफाइंस क्यूफिट। अगर मैं एथलेजर का एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताऊं कि एथलेजर का मतलब क्या होता है, तो एथलेजर का मतलब यही है कि ऐसे कपड़े जो आपको जिम में भी कंफर्टेबल लगते हैं और आपको आपकी डेली लाइफ में भी कंफर्टेबल लगते हैं। मतलब समथिंग दैट यू कैन वेयर इन योर रेगुलर डे टू डे लाइफ एंड ऑल्सो व्हेन यू एक्सरसाइजिंग और या जिम जा रहे हैं या रनिंग के लिए जा रहे हैं। So that word is called athleisure fashion, जो athleisure Q-fit बनाता है। So athleisure कैटेगरी के अंदर आपने पहले देखा जिम वेयर। नाउ दिस इज स्पेशली फॉर जिम। आप ये इसकी बॉडी फिट टी शर्ट पहन के बाहर मत चले जाना, नहीं तो लोग बोलेंगे सलमान खान आए। तो वो ये दिस इज एब्सोल्युटली फॉर जिम एंड रनिंग, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फिटनेस मोड में हो, उन पर्पसेस के लिए ये कैटेगरी है आपके पास। पर जब आपको एक रेगुलर कैजुअल यूज के लिए चाहिए, जहां पे आपको एक्सरसाइज भी करना है, बाहर भी जाना है, तो उसके लिए आप एथलेजर कैटेगरी प्रेफर कर सकते हैं, जहां पे आपको ट्रेंडी डिजाइन मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं बैक में प्रिंट है, तो ये बहुत ही ट्रेंडी हिसाब से बनाया जाता है, प्रिंट्स होते हैं इसके अंदर और कलर्स बहुत ब्राइट होते हैं, अच्छे होते हैं। और फैब्रिक्स इसका ड्राई फिट होता है, रिफ्लेक्टिव, जो कि आपको ड्राई रखता है। रिफ्लेक्टिव प्रिंट्स होते हैं इसके अंदर, जो कि एक रिफ्लेक्ट करता है, और इंजीनियर पैटर्न्स अगेन इसके अंदर भी होते हैं। सो इसके अंदर कैटेगरीज अगेन आप देख सकते हैं, टीज एंड टैंक्स हैं, हुडीज हैं, जो आप स्लीवलेस हुडीज भी हम बनाते हैं, जो आप जस्ट टू लेयर, क्योंकि आप जब आप फिटनेस की काम करते हैं ऑलवेज ऑलरेडी हॉट, तो एक होता है ना कि आपको बस एक कवर करना है अपने आपको, बट यू डोंट वांट की फुल स्लीव पूरी कवर्ड हो आपकी, क्योंकि आप ऑब्वियसली थोड़े से मसल्स भी दिखाना चाहते हो अपने। तो फॉर दैट पर्पसेज यू हैव अ हुडी जहाँ पे स्लीवलेस होती है। हमारे पास फुल स्लीव हुडीज भी होती है, जो आपको विंटर के हिसाब से प्रोटेक्ट करती हैं। तो दीज आर द कैटेगरीज जो आपको एथलेजर के अंदर मिल जाती हैं। और कैजुअल वेयर, नाउ दिस इज द थर्ड कैटेगरी। मतलब ये कैटेगरी आप कैसे मैं आपको बताऊं कि जो आपका जिम वेयर हो गया, एथलेजर हो गया और कैजुअल हो गया, ये तीन पार्ट में डिफाइन हमने कर दिया उसको। सो जिम वेयर इज स्ट्रिक्टली फॉर जिम, जहां पे आप जिम कर रहे हैं, कुछ पर्पसेस कर रहे हैं। देन आपका जो एथलेजर है, एथलेजर इज फॉर बोथ पर्पसेस, जो जिम भी करना है और आपको बाहर भी जाना है ऐसे ही पहन के कैजुअली। और कैजुअल वेयर आप इसको रेगुलर भी पहन सकते हो, मतलब ये मोस्टली फोकस किया गया है आपके डेली नीड्स के लिए। तो यहाँ पे हम फैब्रिक्स जो यूज करते हैं वो थोड़े से कॉटन रिच फैब्रिक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वो स्वेटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि आप स्वेट कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कॉटन रिच फैब्रिक होता है जो आपके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए, कैजुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो पोलो शर्ट्स होती हैं कॉलर वाली, बहुत सारे कैजुअल स्टाइल्स आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे। जैसे ये सेंटर में है बेसिक पोलो शर्ट। नाउ ये आपका कैजुअल नीड को पूरा करता है, जहां पे आपको फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, आप अपने डेली नीड्स पे इसको कैजुअली भी पहन सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन यूज फॉर जिम आल्सो, बट दिस इज टारगेटेड फॉर योर कैजुअल नीड्स। जो हमने टारगेट किया है इसको, वो कैजुअल नीड के लिए किया है, और आप इसको एक्सरसाइजिंग के टाइम भी पहन सकते हैं, पर टारगेट हमारा इसमें ये है। सो इस तरह से हमारी ये तीन कैटेगरीज डिफाइन होती है जो अपैरल्स के अंदर है, गारमेंट्स के अंदर है। होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, क्योंकि इसमें बहुत ही एक कल्चर का फील आता है और एक ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन से फील होता है। बिकॉज सारे स्लोगन्स भी आप देखोगे तो फ्रीडम टू मूव यहाँ पे आ रहा है, तो यू नो इट्स ऑल वेरी
अपलिफ्टिंग और एम्पावरिंग ब्रांड एक्चुअली, अगर मैं बात करूं तो। एक तो नॉर्मल ब्रांड्स होते हैं जो आपके डेली नीड्स को पूरा करते हैं, आपके कैजुअल्स कपड़े या आपके कुछ भी फॉर्मल कपड़े, बट दिस ब्रांड इज समथिंग दैट दैट एम्पावर्स यू, मतलब इट मेक्स यू बेटर एज अ पर्सन, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करता है, सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी अगर मैं बात करूं ब्रांड की तो। उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज हैं ट्रैक जैकेट्स की, ऐसे विंड ब्रेकर्स की, जिसमें आप अपने आप को कवर कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वाटर, फ्रॉम सन। तो इसके अंदर फैब्रिक होते हैं बहुत सारे, अलग अलग तरह के यूज करते हैं हम लोग। अगेन अगर मैं बात करूं कि हाउ दिस इज टेक्निकल, तो यहाँ पे हम वाटर रेपेलेंट फैब्रिक भी यूज करते हैं। मतलब वो जो पानी, अगर आप बारिश में निकल रहे हो तो पानी अंदर नहीं जाएगा, इट विल कीप यू ड्राई। तो वो उस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व की हुई होती है। बहुत सारे ये वेरी करता है, ये नहीं कि सारे जैकेट्स वाटर रिपेलेंट होते हैं। अगर वो आपके एक रेनी आउटडोर के हिसाब से बनाया हुआ है तो वो वाटर रिपेलेंट होते हैं। अगर आपको विंटर में वार्म रखने के लिए बनाया हुआ है तो वो पॉलिस्टर कॉटन में होता है, जो कि आपको वार्म रखता है, वो वाटर रिपेलेंट नहीं होता है। सो देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज विद इन दिस, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स, कि आपकी नीड को किस हिसाब से रख के इसको बनाया गया है। जैसे ये आप देख सकते हो विंटर वेयर, नाउ दीज आर नॉट वाटर रेपेलेंट, ये आपको टेक्नोलॉजीज में नहीं है, बट दिस इज मेड टू कीप यू वार्म, कि जब थोड़ी सी सर्दी हो रही है, आपने एक हुडी डाल ली, अंदर टी शर्ट आपने पहनी रखी है, सो लेयरिंग के पर्पसेस से बहुत सारे यूजेस में आप इसको ला सकते हो। तो ये भी आपको क्यूफिट के अंदर मिल जाता है। उसके बाद एक्सेसरीज में अगर हम आज बात करें तो शूज हमारी बहुत अच्छी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स रही है, एंड द डिजाइंस एंड द क्वालिटी एंड द कंफर्ट was everything was excellent actually, अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट अगर क्यूफिट के अंदर कुछ है तो आई थिंक मेरा पर्सनल फेवरेट क्यूफिट के शूज हैं। तो क्यूफिट के शूज पे बहुत ही पावरफुल इनहैंस के हिसाब से बनाया जाता है इसको, और इसको अलग अलग कैटेगरीज में हम बनाते हैं अगेन, जैसे कि जिम पर्पसेस के लिए। नाउ जिम पर्पस के लिए कैसे शूज चाहिए आपको? जिम पर्पस के लिए आपको शूज चाहिए जो वेट को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि आप हैवी लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हो, अगर वेट उठा रहे हो तो आपका सोल पे वो जोर पड़ता है, सोल पे दबाव जो पड़ता है तो सोल दब जाते हैं बहुत सारे। सो ये थिक हैवियर सोल जो दबे नहीं इन, जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो तो और आपकी ग्रिप भी अच्छी हो, क्योंकि कई बार आप स्लिप कर सकते हो जिम में, ऐसे कुछ होता है, तो वो ग्रिप को आपकी अच्छी रखता है और वेट को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे ऐसे शूज होते हैं वो क्यूफिट में जिम के लिए होते हैं। नाउ क्यूफिट ऑल्सो हैज रनिंग शूज। रनिंग शूज में क्या होता है? रनिंग शूज होते हैं जो एरोडायनामिक्स में बनाए होते हैं, मतलब उसका शेप देखोगे आप सामने का तो वो नैरो होता है, क्योंकि जैसे एरोप्लेन का शेप होता है ना नैरो, तो रनिंग शूज का मतलब वही होता है कि अगर आपका शेप नैरो है तो जब आप रन कर रहे हो तो इट गिव्स यू फ्लो, मतलब आप आराम से निकलते हो, वो विंड को ब्लॉक नहीं करता है। जब आप दौड़ रहे हो ना तो वो विंड को चीरती हुई निकल जाती है आपके शूज ऐसे, तो वो एरोडायनेमिक शेप्स की वजह से होता है। सो दीज आर वेरी स्मॉल लिटिल थिंग्स जो इनकॉर्पोरेट किया जाता है सारी कलेक्शंस में जो भी हम बनाते हैं। सो नथिंग इज जस्ट मेड कि हमने अच्छा ये जूता अच्छा लग रहा है इसको बना देते हैं, नहीं, देयर हैज टू बी अ स्टोरी बिहाइंड, और उसका पर्पस क्या है, किस लिए बनाया है। जिम के लिए बनाया है तो ऐसा होना चाहिए, रनिंग के लिए बनाया है तो ऐसा होना चाहिए, डिजाइन इसका ऐसा होना चाहिए, एवरीथिंग वी टेक केयर एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड देयर। तो इसमें हम टीपीआर सोल यूज करते हैं, आप देख सकते हैं इसको ऑनलाइन भी। टीपीआर सोल बहुत हैवी सोल होता है और थिक सोल होता है, जो कि एक रबर सोल से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, आपको बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी देता है, बहुत स्ट्रेंथ देता है आपके शू को, क्योंकि शूज में यूजुअली सोल्स का सबसे मेजर रोल होता है, क्योंकि सोल जो लगा होता है, सोल इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जिम बैग एंड फोल्डेबल बैग एंड यूटिलिटी बैग, ये तीन बैग्स हम करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जिम बैग्स में क्या होता है, यूजुअली आप देखोगे कि उसमें शू का भी एक कंपार्टमेंट बना होता है, जिसमें आप जूता भी रख सकते हैं। तो वो क्या होता है, कई बार आप जिम जा रहे हो, आपको वहां पे शूज अपने उतार के कुछ करने हैं, तो यू कैन जस्ट कीप योर शूज इनसाइड दैट। तो बहुत ही यूटिलिटी के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से उसको बनाया गया है, ताकि आपकी नीड को पूरा कर सके हम। फोल्डेबल बैग्स जो है हमारा, एक आपने देखा होगा शायद, अगर ऑनलाइन देखा होगा, एक राउंड सा गोल सा फोल्डेबल बैग होता है जिसको आप जिप करके पॉकेट साइज का बना सकते हैं। नाउ इफ यू आर ट्रैवलिंग, जैसा कि मैंने बताया, ये सिर्फ जिम के लिए नहीं है। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग, कहीं बाहर जा रहे हो, आपने वो फोल्डेबल बैग रख लिया, बाद में आपको सामान हुआ, कुछ भी हुआ, आपने उसके अंदर डाल दिया, तो इट हेल्प्स यू लाइक दैट। तो जो भी आपकी नीड्स हैं उसको पूरा 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 कर दिया उसने। थर्ड हमारा है यूटिलिटी बैग, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें, कपड़े, वीकेंड के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, वो सारी चीजें आप रख करके उसको यूज कर सकते हैं। So these are the three kind of bags that we do under QFIT. Okay.
अब आ जाते हैं हम यूएसपी पे। आई होप आप लोगों को ब्रांड सारी समझ में आ गई होंगी और कौन कौन सी कैटेगरीज इसके अंदर हैं और ईच कैटेगरी की क्या यूएसपी है वो भी आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, और इसको कहाँ कहाँ पे आप कैसे यूज कर सकते हैं और सामने अपने प्रोस्पेक्ट को क्या बता सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट अगर लेट्स से कि फिटनेस इंथुजियास्ट है तो उसको आप जिम वेयर के बारे में बता सकते हैं। अगर किसी को कैजुअल नीड्स के लिए चाहिए तो उसको आप कैजुअल वेयर बता सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें अलग अलग डिफाइन की हुई है जो आपको एक हेल्प करता है कि आप आगे उसको पिच कर सको, लुकिंग एट द पर्सन कि किसके लिए आप पिच कर रहे हो या किसको पिच कर रहे हो। सो दैट विल हेल्प यू। सो इसलिए आपका सारी कैटेगरीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आप हमारे जिम वेयर, एथलेजर और कैजुअल वेयर, ये 3 मेजर कैटेगरीज तो हमारी जो है कैटेगरीज का जो ब्रैकेट है उसके अंदर फिर मल्टीपल कैटेगरीज आती हैं, जैसे टी शर्ट्स, टी शर्ट्स, जॉगर्स, सारी वो जैकेट्स। सो दे आर मल्टीपल कैटेगरीज विद इन दोज 3 कैटेगरीज दैट आई शोड यू। सो विदाउट एनी फर्दर अडू अब हम आ जाएंगे अपने यूएसपी पे, जो हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। सो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन में अगर बात करूं, so the topic is 7 wins, you know, so these are the 7 pointers that I'm going to talk about under this category. अब देख सकते हैं डिजाइन फॉर यू, सो आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। कैसे बताऊंगा टॉपिक के अंदर। एक्टिव फैब्रिक्स, हम फैब्रिक्स पे काफी फोकस करते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया फिटनेस में फैब्रिक प्लेज द मेजर रोल, मतलब कि डिजाइन तो बहुत बाद में आता है, फैब्रिक से ही शुरुआत होती है क्योंकि फैब्रिक हैज टू बी राइट फॉर फिटनेस एक्टिविटीज। उसके बाद हमारे पैटर्न मेकिंग, जो कटिंग होती है उसकी, वो कटिंग भी एक इंजीनियर्ड पैटर्न के तरीके से किया जाता है जो कि आपकी बॉडी मूवमेंट्स को ब्लॉक नहीं करता है। रीइंफोर्स सीम्स, मतलब जो स्टिचेस होते हैं उनको हम रीइंफोर्स करते हैं, अलग अलग तरह के स्टिचेस यूज करते हैं जिससे आपकी सीम्स कहीं पे रिप नहीं होती है, खुलती नहीं है। क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत सारा प्रेशर पड़ता है आपके सीम्स पे, आपके स्टिचेस पे, जैसे ये सब स्ट्रेच एरियाज जो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जो बैक का पॉइंट होता है, तो सीम्स खुलने के चांसेस होते हैं। सो दोज आर रीइंफोर्स्ड, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। फिर कम्युनिटी फोकस्ड है हमारा, सो वी ट्राई टू कीप इट फोकस टू द कम्युनिटी कि उसके हिसाब से सारी चीजें चले, कैसे हम अपने कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं इसके अंदर, कैसे उनके नीड्स को पूरा कर सकते हैं और कैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकते हैं। देन क्वालिटी टेस्टेड एंड प्राइस राइट। सो वन बाय वन लेट्स जस्ट गो फॉर दीज यूएसपीज जो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं आगे भी, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे लगेंगे इसके अंदर जानकारी इनकी। सो डिजाइन फॉर यू, इसके अंदर क्यूफिट के डिजाइन सबसे जो बड़ा स्ट्रेंथ है वो है कि ट्रेंड के साथ साथ ये कंज्यूमर नीड्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अगर मैं उसके अंदर बात करूं तो हमारे मेन एंड वुमेन दोनों अवेलेबल हैं, मतलब जैसा ये टॉपिक कह रहा है डिजाइन फॉर यू, सो मेन एंड वुमेन दोनों इसके अंदर अवेलेबल हैं। क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज वो भी अवेलेबल हैं। कंप्लीट रेंज ऑफ फिटनेस इंस्पायर्ड क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज फॉर मेन एंड वुमेन, वन स्टॉप शॉप। अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो ये आपके नीड्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये वन स्टॉप शॉप है जहां पे आपको सारी फिटनेस की रिक्वायरमेंट्स की या एक्टिव लाइफस्टाइल जीने के रिक्वायरमेंट की चीजें आराम से इजीली मिल सकती हैं। सो दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज एथलेजर। सो क्यूफिट का जो मेजर, अगर मैं ब्रांड स्टोरी की बात करूं कि हमारा जो अगर एक मेजर ब्रांड का स्ट्रेंथ क्या है तो वो है एथलेजर, मतलब ऑल डे वेयर जो मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि दिस इज द कैटेगरी दैट इज मोस्ट प्रॉमिसिंग इन इंडिया राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे लोग अलग से फिटनेस के कपड़े नहीं खरीदते हैं अभी भी, या और उनको अलग से कैजुअल खरीदना भी नहीं है अलग से, तो दे वांट कि मल्टीपर्पज में काम आए। तो ऑल डे वेयर इज द बिगेस्ट बेट एक्चुअली, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो कि क्यूफिट करता है। सो डिजाइन टू बी सुटेबल फॉर बोथ एक्सरसाइज एंड एवरीडे वेयर, सेविंग ऑन आइसोलेटेड बाइंग फॉर फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। So that's athleisure. Third point is intelligent design elements. Now इसके अंदर मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि what is intelligent design elements. Now as a fashion designer जो हम डिजाइन की बात करते हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं, पेंसिल पेपर लेके स्केच करते हैं। आप अगर कुछ लोगों को फैशन में इंटरेस्ट होगा सो दे मस्ट बी नोइंग के फैशन डिजाइनिंग में क्या होता है यूजुअली। तो क्या होता है कि कोई भी डिजाइन हम स्केच करके बनाते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर उसके अप्रूवल होते हैं और आगे चीजें फाइनल होती हैं उसके ऊपर।
और जब हम क्यूफिट के डिजाइन करते हैं, सो दिस प्रोसेस इज नॉट फॉलोड कि हम स्केच करना शुरू करें। उसमें फॉलो होता है आपके प्रॉब्लम्स पे डिजाइन किया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे आपको पूरी अपना फुल स्प्लिट करना है, मतलब जो दोनों पैर को दोनों एंड में कर देते हैं, फुल स्प्लिट जो एक फिटनेस का होता है, बहुत से लोग जानते होंगे फिटनेस एंथुसियास्ट व्हाट इज अ फुल स्प्लिट। सो फुल स्प्लिट करना है आपको, अगर पूरा बैकग्राउंड पूरा जमीन पे आना है आपको, तो आपका जो भी आपने बॉटम पहना हुआ है या जॉगर या लेगिंग या जेगिंग कुछ भी पहना हुआ है, तो वो आपको क्रॉच एरिया में प्रॉब्लम ना करे, मतलब वो आपको स्ट्रेच करके ऐसा ना हो वहां से फट जाए या खुल जाए वहां की सिलाई, क्योंकि आप अपने लेग को बहुत स्ट्रेच कर रहे हो ना। उसके लिए क्या करना पड़ता है उसके, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अब उसके हिसाब से डिजाइनिंग होती है कि अगर किसी बंदे को पूरा फुल स्ट्रेच करना है तो वो ऐसे कैसे डिजाइन बनाए कि उसको उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो वहां पे हम एक पैनल डालते हैं, जो पैनल आपको फुल स्ट्रेच करने को ब्लॉक नहीं करता है, आप आराम से उसको फुल स्ट्रेच कर सकते हैं। सो एक कटन पैनल वहां पे कटिंग किया हुआ पैनल लगाते हैं वहां पे हम, और पैनल से आपको फुल स्प्लिट की फ्रीडम मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉडी मूवमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रैगलन स्लीव का ये जो स्लीव है, यहाँ पे एरो में दिखा रहा हूं मैं, तो ये स्लीव यहाँ पे ये सिलाई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये इसको फ्लैट रखा हुआ है और सिलाई हमारी यहाँ से आगे से गई हुई है। सो नाउ दिस गिव्स यू बॉडी मूवमेंट। जब आप कुछ भी लिफ्ट करते हो या कुछ भी एक्सरसाइज या फिटनेस का एक्टिविटी या कुछ भी ट्रैवल भी कर रहे हो या पहाड़ पे हाइकिंग कर रहे हो, तो आपको बॉडी मूवमेंट ब्लॉक नहीं करता है। जब आपका आर्म होल यहाँ पे होता है तो आपको ब्लॉक करता है। तो हमने यहाँ से ये सी लाइन निकाल के इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया। सो ऐसे इंटेलिजेंट डिजाइन होते हैं इसके अंदर। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल दैट आई गेव यू टुडे। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा अगर मैं उसके ऊपर जाऊंगा तो, एंड इट विल बोर यू ऑल गाइस। पर इसकी डिजाइनिंग का जो मेन पर्पस ये था, मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट कि हमने अच्छा ऐसे सोच के डिजाइन बना लिया कि ऐसा बनाते हैं अच्छा लगेगा, नहीं। इट इज कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम एरियाज होते हैं अगर हम बात कर रहे हैं एक्टिव वेयर की, तो सो सॉल्व दोज प्रॉब्लम एरियाज। एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे अगर यहाँ पे, तो यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो हम पीछे एक टेप लगाते हैं, सो उस टेप में नॉर्मल अगर कैजुअल वेयर का टी शर्ट है तो वो टेप स्ट्रेच नहीं होता है, पर फिटनेस वाले में हम उस टेप को स्ट्रेचेबल भी लगाते हैं, क्योंकि कपड़ा हमारा स्ट्रेचेबल है, तो टेप भी जो लगेगी वो भी स्ट्रेचेबल लगना चाहिए उसमें, क्योंकि कपड़े की स्ट्रेच को वो ब्लॉक ना करे। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल डिटेल्स हैं जो हम डालते हैं, जो आपकी आपकी जो एक्सपीरियंस को एनहांस करेगा एक्चुअली ये, क्योंकि दीज थिंग्स आप डिजाइन में नहीं देख पाओगे, पर जब आप पहनोगे, जब आप उसको यूज करोगे, देन यू विल रियलाइज कि हाउ इट इज बेटर देन व्हाट अदर ब्रांड्स आर प्रोवाइडिंग। सो दिस इज डिजाइन फॉर यू, कीपिंग यू इन माइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आपको एक पर्पस सॉल्व करता है ये। So that is our win number 1. Now win number 2, एक्टिव फैब्रिक्स। जैसा कि मैंने बताया, एक्टिव वेयर ब्रांड में एक्टिव फैब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो फैब्रिक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट आउटफिट फॉर सर्टेन ओकेजन्स। क्योंकि जैसे आपको शादी में जाना है, आप बोलते हो ना कि मुझे शाइनी सा शर्ट चाहिए यार, थोड़ा शाइनी सा कोट चाहिए, क्योंकि शादी में जाना है ना, तो ऑलवेज आपका ओकेजन इम्पैक्ट करता है आपकी चॉइस ऑफ फैब्रिक को, कि आपको कौन सा फैब्रिक पहनना है कौन से ओकेजन में। तो जब हम बात करते हैं फिटनेस की, तो वहां पे ऑफ कोर्स यू नीड फैब्रिक्स दैट आर एक्टिव, क्योंकि आप एक्टिव वेयर एक्टिव काम करने जा रहे हो, कुछ फिटनेस के लिए जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो यू नीड फैब्रिक्स दैट आर एक्टिव। तो यहाँ पे क्यूफिट के फैब्रिक्स एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करते हैं, जो आपके फास्ट पेस लाइफस्टाइल और एक्टिव वेयर नीड्स को पूरा करता है। इसके अंदर फैब्रिक्स में आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेक्निकल चीजें हैं थोड़ी सी, पर ड्राई फिट जो एक फैब्रिक होता है विच इज यूज्ड इन आवर टी शर्ट्स, दैट फैब्रिक वो प्लेन भी आता है, प्लेन फ्लैट प्लेन होता है, उसमें टेक्सचर भी डिजाइन के होते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं वो फैब्रिक्स डिपेंडिंग ऑन द कलेक्शन। पर जो क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक है दैट इज ड्राई फिट, जो कि ब्रीदेबल होता है, मॉइस्चर विकिंग होता है। व्हाट इज मॉइस्चर विकिंग? मॉइस्चर विकिंग इज एक्चुअली जब आपने स्वेट किया या लेट्स से थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, या आपका आप स्वेट कर रहे हो, एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी बॉडी हीट हो रही है आपकी, तो ये आपकी बॉडी के जो मॉइस्चर है ना उसको अंदर से बाहर की तरफ कर देता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है नेट की, वो जैसे आप उसको कुछ भी वेट चीज यहाँ टच कराओगे ना, वो उसको रिफ्लेक्ट करके बाहर कर देता है ऑन दी अदर सरफेस, तो आउटर सरफेस पे चला जाता है। सो दैट इज मॉइस्चर विकिंग। तो वो एक टेक्नोलॉजी है जो कपड़ों में इसमें होती है, क्यूफिट के टी शर्ट्स में स्ट्रेच होता है, सॉफ्ट फील होती है। आप देखोगे इसके कपड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो यू नीड दैट फिटनेस सॉफ्ट फीलिंग, जो आपको एक कोजी फीलिंग दे, इन अदर वर्ड्स। ड्यूरेबल, डज नॉट चेंज शेप और श्रिंक। सबसे बड़ी
इसकी जो यूएसपी है फैब्रिक की, ड्राई फिट की, कि ये अपना शेप चेंज नहीं करता है। कोई भी आप जर्सी टी शर्ट्स या जो जर्सी कपड़ा होता है, हौजरी जिसको बोलते हैं, वो कपड़े का टी शर्ट धीरे धीरे क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, मतलब वो खिंच जाएगा कहीं से, ये ढीली हो जाएगी, यहाँ से कुछ हो जाएगा। पर जो फैब्रिक हम यूज करते हैं यहाँ पे ड्राई फिट, दैट फैब्रिक कीप्स इट शेप। आप इसको कितनी बार भी धो लो, ये ब्लीड नहीं करेगा और इसका शेप चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें दैट टेक्नोलॉजी इज इनकॉर्पोरेटेड। और ये पॉलिस्टर के अंदर होता है, इसमें कॉटन नहीं होता है। दिस इज इंजीनियर्ड पैटर्न्स। नाउ व्हाट इज इंजीनियर्ड पैटर्न्स, बहुत टेक्निकल टर्म है, मतलब इतना कुछ टेक्निकल इसमें है नहीं। इट्स जस्ट दैट के इंजीनियर्ड का मतलब ये होता है यहाँ पे कि आपने उसको स्पेशली डिजाइन किया है। जैसे कि एक शर्ट, एक अगर टी शर्ट है, वो नॉर्मल सालों से बन रही है सेम टी शर्ट, सो दैट्स ए रेगुलर पैटर्न। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ छेड़ा है, उसको कुछ चेंज करके उसको कुछ नया क्रिएट किया है जो कि यूजुअली होता नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्ड पैटर्न। तो यहाँ पे आपने उसको इंजीनियर्ड कर दिया क्योंकि आपने छोटी छोटी चेंजेस करे हैं उसके अंदर, जो कि आपके कंफर्ट को ऐड करे साथ में। सो कस्टमाइज पैटर्न्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो कस्टमाइज पैटर्न्स होते हैं जो कि आपकी 360 डिग्री बॉडी मूवमेंट को फ्री रखते हैं एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी के लिए। क्लोज आपके बॉडी के स्ट्रेच एरियाज को ब्लॉक नहीं करते हैं। क्यूफिट में हम ऐसे ही पैटर्न पे फोकस करते हैं। चाहे आपको फुल स्प्लिट करना हो या फिर आपको एक्सट्रीम योगा करना हो, बहुत सारे एक्सट्रीम योगा के लिए भी आपको कपड़ों में स्ट्रेच तो होता ही है, पर पैटर्न में भी आपको एक स्मार्ट प्ले करना होता है ताकि वो आपको ब्लॉक ना करे आपकी बॉडी मूवमेंट को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे कोई शोल्डर नहीं है, देखो ये चारों ब्लॉक इस तरह से बने हुए हैं, फ्रंट बैक और 2 स्लीव हैं, तो मतलब सिर्फ साइड पे सीम आ रही है, इधर पे शोल्डर पे कोई सीम नहीं आ रहा है। सो दैट गिव्स यू, दैट डजंट ब्लॉक योर बॉडी मूवमेंट, इन अदर वर्ड्स इफ आई से। तो आप सारे मूवमेंट्स के लिए फ्री हैं इसमें, जो कि हमारा हैशटैग भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्यूफिट मूवमेंट, मतलब दिस इज अ मूवमेंट कि आप आराम से इसको प्रमोट कर सकते हैं। रीइंफोर्स सीम्स, जो मैंने पहले बात करी थी कि रीइंफोर्स सीम्स हम यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज दैट, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीजें और बता दूंगा। सो अलोंग विद कस्टमाइज पैटर्न जो नीडेड है, पहले हमने किया कस्टमाइज पैटर्न्स, रीइंफोर्स सीम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल एक्टिविटीज। क्यूफिट के आपको मिलते हैं स्ट्रेचेबल सीम्स जो पुश और पुल को इजीली एडजस्ट कर लेता है। मतलब जो भी पुल और पुश होता है, जब आपकी एक्टिव वेयर की बात करो तो एक्टिव का मतलब ये होता है कि एक्टिव मतलब बहुत ही उछलता हुआ, यहाँ से वहां पुश करता हुआ, पुल करता हुआ, स्ट्रेच करता हुआ, सो इज एक्टिव। तो एक्टिव के लिए आपको ये सारी चीजें, ऐसा ऐसा सिलाई चाहिए होगी इसकी जो ये सारी चीजें झेल सके। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो, कि मतलब वो झेल पाए। अगर आप यहाँ वहां लटक रहे हो तो आपकी ये सिलाई ना खुल जाए, वो झेल पाए वो सिलाई को। सो दैट इज वी गोइंग टू टॉक अबाउट इन रीइंफोर्स्ड सीम्स, कि कैसे ये रीइंफोर्स्ड सीम हम यूज करते हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, 5 थ्रेड फ्लैट लॉक स्टिच, डबल नीडल स्टाइल, 5 थ्रेड ओवरलॉक एज फिनिश, स्ट्रेचेबल चेन स्टिच, 100% पॉलिस्टर सुपर थ्रेड, इलास्टिकेटेड बैक नेक सपोर्ट। सो 5 थ्रेड फ्लैट लॉक स्टिच में आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। सो दिस इज अ 5 थ्रेड फ्लैट लॉक। अगर आप मेरा कर्सर का एरो देख सकते हैं तो ये 5 थ्रेड फ्लैट लॉक है। सो नाउ दिस स्टिच गिव्स यू एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टिचेस चल रही हैं और यहाँ पे 5 धागे यूज होते हैं एक साथ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 5 थ्रेड फ्लैट लॉक। मतलब सिलाई यूजुअली एक धागे से होती है, पर यहाँ पे अगर आपको ये चीज करनी है तो आपको 5 बॉबिन्स जो होते हैं, धागे के रोल्स जिसको बोलते हैं, जो गोल गोल रोल्स लगाए जाते हैं, वो 5 लगाने पड़ते हैं ताकि आपको ये स्टिच अचीव हो सके। सो दिस इज कॉल्ड 5 थ्रेड फ्लैट लॉक स्टिच। दूसरा डबल नीडल स्टाइल, अगर मैं आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली जो एरो बनाई हुई है, सो इसमें नीचे जिगजैग स्टिच बनती है और ऊपर डबल नीडल आता है। अगेन डबल नीडल स्टिच गिव्स यू एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर आप सिंगल स्टिच मारोगे तो वो आपको खुलने के चांसेस हैं। डबल स्टिच गिव यू अ सपोर्ट। और ये क्यूफिट में मोस्टली हम हर जगह आउटर में जहां पे भी है डबल नीडल यूज करते हैं। 5 थ्रेड ओवरलॉक एज फिनिश, तो ये ओवरलॉक भी जैसे ये बीच में किया हुआ कपड़े के, हम जब अंदर आप टी शर्ट को उल्टा करके देखोगे तो एजेस पे भी आपको ऐसी स्टिचेस दिखती हैं। सो नाउ दोज स्टिचेस आर कॉल्ड ओवरलॉक। वो भी हम 5 थ्रेड ओवरलॉक करते हैं, क्योंकि यूजुअली मार्केट में अगर आप देखोगे तो लोग 3 थ्रेड भी यूज कर रहे हैं। 3 थ्रेड में आपको वो डेंसिटी नहीं मिलती है, बट वी यूज 5 थ्रेड ओवरलॉक, तो आपको एक कंप्लीट कवरेज मिलता है धागे का। स्ट्रेचेबल चेन स्टिच, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जो कि एक्टिव वेयर को बाकी कपड़ों से अलग बनाता है। क्योंकि चेन स्टिच जो रिक्वायरमेंट होती है, इट इज अ टेक्निकल टर्म, पर चेन स्टिच में स्ट्रेच होता है। अगर आपने जैसे एक कपड़े पे सिलाई मार दी और आप खींचोगे तो सिलाई भी खींचेगी कपड़े के साथ साथ। क्योंकि अगेन अगर आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक यूज कर रहे हो तो आपको ऐसे स्टिचेस यूज करने हैं जो आपको स्ट्रेच करने को दे। जैसे कि आपका कपड़ा स्ट्रेच करता है ऐसे, पर आपने उसके ऊपर सिलाई मार दी, अब तो सिलाई ने कपड़े को पकड़ लिया, अब कपड़ा स्ट्रेच करेगा पर सिलाई नहीं करेगी, तो क्या होगा, सिलाई टूट जाएगी, क्योंकि कपड़ा खींचेगा सिलाई नहीं खींचेगी। यहाँ पे स्ट्रेचेबल चेन स्टिच यूज करते हैं कि आप कपड़ा खींचोगे तो साथ साथ आपकी सिलाई भी खींचेगी, तो आपकी बॉडी मूवमेंट के हिसाब से ये स्टिचेस खुलते नहीं है। क्योंकि यहाँ पे स्टिचेस बहुत मेजर प्ले करते हैं, क्योंकि ये एक्टिव वेयर के अंदर आता है और हमेशा ये मार्केट में प्रॉब्लम होती है कि स्टिचेस खुल जाते हैं लोगों के, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम एक्टिविटी आप कर रहे होते हैं और उसमें जोर पड़ता है गारमेंट्स पे और स्टिचेस खुल जाते हैं। बट दिस डजंट हैपन विद क्यूफिट। 100% पॉलिस्टर सुपर थ्रेड यूज। यहाँ पे हम थ्रेड जो होता है वो कॉटन नहीं यूज करते हैं, पॉलिएस्टर थ्रेड यूज करते हैं, जो कि धागे से कपड़े से मैच करके यूज करते हैं। पॉलिस्टर का ये खासियत है यहाँ पे, कॉटन अगेन इज वीकर, कॉटन के धागे टूट सकते हैं, या कॉटन मिक्स भी अगर है कॉटन पॉलिएस्टर तो भी टूट सकता है वो, क्योंकि उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। यहाँ पे हम 100% पॉलिस्टर थ्रेड यूज करते हैं, जो कि स्ट्रेंथ होती है धागों में, आप तोड़ के देख सकते हैं उसको, मतलब इट विल बी स्ट्रॉन्ग। फिर इलास्टिकेटेड बैक नेक सपोर्ट, जैसे यहाँ पे है इलास्टिकेटेड बैक नेक सपोर्ट, ये भी स्ट्रेंथ के लिए दिया जाता है कि आपको एक स्टिचेस वगैरह को स्ट्रेंथ मिले और आपकी बॉडी को भी शेप में रखे वो। सो हैशटैग क्यूफिट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हमने बात करी रीइंफोर्स सीम्स के बारे में। सो आप देख सकते हैं वन बाय वन एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, फ्रॉम डिजाइन, डिजाइन के बाद क्या आया कपड़ा, कपड़े के बाद क्या आया सिलाई, तो उसके पैटर्न, पैटर्न के बाद सिलाई, सॉरी। तो ये चारों पॉइंटर्स अभी वन बाय वन जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, और ईच पॉइंटर विल हैव सम यूएसपीज, जैसे कि आप देख सकते हैं इन पॉइंटर्स के पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिटी फोकस्ड एंड इंस्पायरिंग, इसके अंदर क्यूफिट एम्स टू क्रिएट अ फिटनेस कम्युनिटी ब्रिंगिंग एथलीट एंड फिटनेस इंथुजियास्ट टुगेदर। और आप भी इस फिटनेस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जहां बहुत सारी लर्निंग है, ट्रेनिंग है और नई अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके साथ ही द ब्रांड ट्राइज टू इंस्पायर पीपल हु लिव अ हेल्दी लाइफ थ्रू मोटिवेशनल स्लोगन टीज एंड सोशल मीडियाज। यहाँ पे हम हाउ वी इंस्पायर पीपल ऑल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि एक तो जो फिटनेस इंथुजिया, जो फिटनेस लीडर्स हैं एक्चुअली मार्केट के, वी कनेक्ट विद देम और उनसे हम हेल्प लेते हैं, उनसे हम एडवाइसेस लेते हैं अपनी क्लोथिंग को बेटर करने के लिए, बिकॉज दे आर द मास्टर्स। सी मी एज अ डिजाइनर आई माइट नॉट नो कि जो फिटनेस के बहुत डिटेल्स चीजें होती हैं, क्योंकि मैं एक डिजाइनर बैकग्राउंड से आता हूँ, पर लोग जो एक फिटनेस बैकग्राउंड से आते हैं दे कैन टेल अस बेटर कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, वो कैसी चीजें हमें यूज करनी चाहिए जो कि फिटनेस को इम्प्रूव करेगा आपके। सो वो सारी चीजें हम कोलैबोरेशन करते हैं फिटनेस इंथुजियास्ट के साथ, और हम उनको रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी कम्युनिटी के ऊपर भी। सो जैसे आप देख सकते हैं मोटिवेशनल स्लोगन टी शर्ट्स होती हैं ना, स्टे फिट विथ क्यू फिट, राइज अप, ये सब हमारे स्लोगन थे। राइज अप का मतलब क्या था, हमारा एक राइज अप कलेक्शन आई थी अगर आप लोगों को याद हो तो। सो राइज अप में भी वही था कि हम एक अपलिफ्ट करने की बात कर रहे थे, आपको एक ऊपर करने की बात कर रहे थे, क्योंकि साथ साथ इट इज नॉट जस्ट अबाउट फैशन, इट इज अबाउट लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो राइज अप टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल, राइज अप टू नो एक्सक्यूजेस, राइज अप टू अ बेटर टुमारो। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है। तो वी ट्राई कि हमारे जो कलेक्शंस भी हैं वो ऐसे हों जो आपको एक इंक्लूड करे, मतलब कपड़ों के साथ साथ एक थीम हो, उसकी एक स्टोरी हो जो कि लोगों को यूनाइट करे और लोगों को साथ लाए। सो दैट कम्युनिटी इंस्पायरिंग हम रखते हैं साथ साथ। और जब हम बात करते हैं एक फिटनेस इकोसिस्टम बनाने की, तो अलॉन्ग विथ जो भी हम प्रोडक्ट सर्विसेज हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ लाइक माइंडेड लोग का आना जरूरी है। जैसे मेरे पास सब कुछ है, सब फिटनेस का इक्विपमेंट है, फिटनेस के कपड़े हैं, सब कुछ है, पर वो बंदे ही नहीं है जो फिटनेस में इंटरेस्टेड है, तो व्हाट विल आई डू विद दैट, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। सो यहाँ पे हम उनको साथ में जोड़ते हैं ताकि आपकी एक कम्युनिटी बने और बहुत हम इसको प्रमोट कर सके आगे। सो जैसा कि आप हैशटैग में देख सकते हैं क्यूफिट कल्ट, सो दैट्स द कल्ट दैट वी वांट टू क्रिएट, कि अगर कोई बोले तो आई बिलोंग टू द क्यूफिट कल्ट, लाइक यू नो आई एम पार्ट ऑफ द, मतलब इसमें कितना परसेंट, अगर मैं फाइबर कंपोजिशन को एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब होता है कि फाइबर में कितना परसेंट पॉलिस्टर है, कितना परसेंट कॉटन है, या फाइबर में सिर्फ पॉलिस्टर है सिर्फ कॉटन है, जो भी है,
फाइबर का कॉम्पोजिशन क्या है। तो अगेन अगर हम जिम वेयर बना रहे हैं तो हमें 4 वे स्ट्रेच चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो फाइबर कंपोजिशन कैसे प्ले करता है रोल ना, उसके अंदर पॉलिस्टर के साथ साथ लाइक्रा जो एक एलिमेंट होता है जिसको हम स्ट्रेच करने के लिए यूज करते हैं, वो रबर होता है एक्चुअली एक तरह का, जो कि फाइबर में जो यान होती है, धागे होते हैं ना, धागों से कपड़े बनते हैं, उन धागों में इंक्लूड किया जाता है यान के अंदर वो रबर। उससे क्या होता है, वो रबर वो स्ट्रेचेबल हो जाता है धागा, क्योंकि धागे में तो स्ट्रेच नहीं होती है, अगर आप धागा लो उसको खींचो नहीं खींचेगा। लेकिन आफ्टर एडिंग लाइक्रा टू इट, जिसको हम स्पैंडेक्स भी बोलते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, लाइक्रा, स्पैंडेक्स, तो ये स्ट्रेच ऐड करता है आपके यान में और आपका कपड़ा फिर स्ट्रेचेबल हो जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर टेस्टेड कि इसमें लाइक्रा कितना परसेंट है। नाउ द रेगुलर इन द मार्केट दैट यू विल गेट इज 2% लाइक्रा, यूजली 1% to 2% लाइक्रा। वी ट्राई कि हमारा परसेंटेज 2 के अबव रहे, मतलब 1% तो वी नेवर डू, 2% लाइक्रा और 5% लाइक्रा और 8% लाइक्रा, जो आपकी एक्स्ट्रा मूवमेंट के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेच देता है। तो वो चीजें हम इसके अंदर चेक करते हैं, मतलब फैब्रिक की सारी जो प्रॉब्लम्स है ना फैब्रिक के अंदर, वो सारी चेक करी जाती हैं एफपीटी के अंदर। उसके बाद जब हमने फैब्रिक की चेकिंग कर ली, देन वी गो फॉर चेकिंग द गारमेंट। तो गारमेंट के अंदर भी हम अगेन टेस्ट रन करते हैं, जो कलर फास्टनेस के लिए होगी, मतलब कलर ब्लीड नहीं होना चाहिए, वो हम लॉन्ड्री के लिए करते हैं। उसका शेप नहीं खराब होना चाहिए, वो भी हम लॉन्ड्री मशीन में वॉश हो करके वो प्रॉपर सेटअप होता है उसका। आई हैव नेवर विजिटेड अ फैक्ट्री लाइक दैट जहाँ पे ये गारमेंट टेस्टिंग हो रही है, उनकी रिपोर्ट्स बन के आती है। यूजुअली द बाइंग टीम लुक्स आफ्टर दिस, जो बायर्स हमारे होते हैं, आई बिलोंग टू द डिजाइनिंग टीम। तो वहां पे ये सारी चीजें टेस्ट करी जाती हैं एंड वहां पे अप्रूवल होता है, उसके बाद ही आगे ये चीजें बढ़ती हैं, जिसमें हम ये सारी चीजें चेक करते हैं। आप देख भी सकते हैं, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, अपीयरेंस, कलर फास्टनेस, सीम स्ट्रेंथ जो मैंने बात करी अभी सिलाई वाली, टेंशन टेस्ट ऑन कंपोनेंट, जैसे बटन्स पे बटन्स खींच खुल तो नहीं रहे हैं तो उसके भी टेस्ट होते हैं, जिपर्स कहीं खुल तो नहीं जा रहे हैं उनके भी टेस्ट होते हैं, जो भी उस पर कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, बटन, ट्रिम या प्रिंट, प्रिंट उड़ तो नहीं जा रहा। तो ये सारी चीजें गारमेंट टेस्टिंग के अंदर एक बार पास होती हैं, वही हम उसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसका हैशटैग आप देख सकते हैं, टेस्ट योर लिमिट्स। सो यहाँ पे हम अपने एक्चुअली बोला जाए तो लिमिट्स को टेस्ट करते हैं, और आफ्टर इट मैचेस आवर लिमिट, कि हमारा एक जो रैंक है, स्टैंडर्ड है, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके बाद ही इसको हम आगे भेजते हैं। सो दिस इज आवर विन नंबर 6। विन नंबर 7 की अगर बात करूं तो प्राइस राइट। बहुत सारे लोगों को इसमें थोड़ा सा डाउट लगे या जो भी है, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, विथ ग्रेट क्वालिटी कम्स ग्रेट प्राइस। ऐसा मतलब कहते हैं, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो विथ ग्रेट क्वालिटी कम्स ग्रेट प्राइस, नहीं, ऐसा क्यूफिट में बिल्कुल नहीं है। बाइक और कैसे, क्योंकि हम जो फैब्रिक्स लेके आते हैं वो डायरेक्टली सप्लायर से लेके आते हैं, जो कि एक बल्क बाइंग के अंदर होती है, जहां पे हम सेव कर सकते हैं अपने कॉस्ट को। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी फैब्रिक्स मिलती हैं एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। और अगर आप देखोगे मार्केट से कंपेयर करोगे कि आपको 4 वे स्ट्रेच अगर टी शर्ट लेनी है जिसमें 4 वे स्ट्रेच हो, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो नाइकी करता है 4 वे स्ट्रेच, नाइकी, रीबॉक, एडिडास, ये सारे ब्रांड्स करते हैं 4 वे स्ट्रेच। लोकल ब्रांड्स करते भी नहीं है जो 4 वे स्ट्रेच करते हो। सो उनकी टी शर्ट का आप ब्रैकेट देख सकते हो, दे आर सेलिंग फॉर 2000, दे आर सेलिंग फॉर 2500। सो दैट्स द प्राइस ब्रैकेट दे हैव। नाउ हम उस क्वालिटी को इस प्राइस ब्रैकेट में लेकर के आते हैं जो आपको गिफ्ट अभी दे रहा है। सो इसलिए मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहना चाहूंगा कि ये प्राइस राइट है, क्योंकि इट इज डेफिनेटली वेरी प्राइस राइट। अगर मैं अपने ये शॉर्ट प्राइवेट लेबल्स को भी कंपेयर करूं बाकी ब्रांड्स के साथ, तो भी क्यूफिट कम्स आउट एज अ वेरी प्राइस अफोर्डेबल ब्रांड, हमारे जो बाकी प्राइवेट लेबल्स हैं उनके अंदर भी। सो इतना ही नहीं, क्यूफिट एम्स टू ब्रिंग मोर एंड मोर कैटेगरीज विद अ माइंडसेट टू इंप्रूव प्रोडक्ट एंड रिड्यूस द कॉस्ट एट द सेम टाइम। तो इसके अंदर माइंडसेट हमारा यही है, वी वांट टू इंप्रूव द प्रोडक्ट एंड वी वांट टू रिड्यूस द प्राइस। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है एंड हमारी टीम इस पे लगी हुई है। सो टिल ऑल आवर कंज्यूमर्स आर सेटिस्फाइड कि चलो ये हो गया, अब नाउ वी आर गुड विद द प्राइसेस, द बैटल टू ब्रिंग द प्राइस, बेस्ट प्राइस वुड बी ऑन। तो ये बैटल हमारा ऑन रहेगा, नॉट के हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है। क्यूफिट ऑफ द रैक, दैट्स द हैशटैग। मतलब ऑफ द रैक का मतलब होता है कि आप कुछ भी चीज रखी हुई है आपके रैक में, आपने निकाला, पहन लिया, गुड टू गो। सो विद दैट एक बार मैं फिर से आपको रन डाउन दे दूंगा इसका, जस्ट फॉर योर मेमोरीज। सो आप देख सकते हैं ये हमारे 7 विंस थे डिजाइन फॉर यू, जिसके अंदर हमने बात कर ली ये सारी चीजें, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, क्या क्या है, डिजाइन कैसे होते हैं। देन फैब्रिक्स, फैब्रिक्स में क्या स्पेशल है, क्या यूनिक है, क्या अच्छा है,
वो, देन इंजीनियर पैटर्न्स, जो पैटर्न मेकिंग होती है इसकी डिजाइनिंग के साथ साथ, उसमें हम कैसे इसको इंटरेस्टिंग करके उसको कंफर्टेबल बनाते हैं, तो इंजीनियर पैटर्न्स, रीइंफोर्स सीम्स, जिसके अंदर हम सिलाई पे बहुत फोकस करते हैं, जो आपको स्ट्रेच को बर्दाश्त करे, आपके पुल एंड पुश को बर्दाश्त करे, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। देन कम्युनिटी फोकस्ड, जो आपको हर ब्रांड में नहीं मिलेगा, दे डू नॉट टॉक अबाउट द कम्युनिटी, उनको क्या करना है, उनको कपड़े बेच के आगे बढ़ जाना है। सो हम बात करते हैं लर्निंग की, डेवलपमेंट की, एक ट्रेनिंग की, एक यूनाइट करने के लोगों को। सो दैट इज वन ऑफ द यूएसपीज यहाँ पे बात करी हमने। देन क्वालिटी टेस्टेड, सारी क्वालिटी एब्सोल्युटली चेक्ड होती है, फ्रॉम फैब्रिक टू गारमेंट, प्राइस राइट, एट राइट प्राइस। आई विल नॉट से अफोर्डेबल और नॉट से एनीथिंग, आई विल से राइट प्राइस, क्योंकि विद ग्रेट प्राइस कम ग्रेट क्वालिटी। ओके, ब्रांड एक्सपेंशन अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ओके, सो होप आपको ब्रांड वेल्स समझ में आया हो कि हम क्यूफिट के अंदर कौन कौन सी चीजें करते हैं और इसको कैसे हम आगे भी पिच कर सकते हैं। सो इफ यू, आप सारे ये पॉइंटर्स अपने पिच में आप इनको यूज कर सकते हो। और एज जैसे हमने पहले भी पीडीएफ शेयर करा हुआ है, ये पीडीएफ भी आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी। सो दिस इज द ब्रांड एक्सपेंशन प्लान। नाउ आई वुड बी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा आपको, ये प्लान शायद अब तक हम कर चुके होते, बट बिकॉज पैंडेमिक बीच में आ गया, ये प्लान अभी प्रोसेस में है। मतलब इट इज गोइंग टू टेक लिटिल मोर टाइम, बट स्टे ट्यून, क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज कैटेगरी जो है वो हम क्यूफिट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्यूफिट का हम क्या चाहते हैं, विजन क्या है, क्यूफिट का मिशन क्या है, तो मिशन यही है हमारा कि हम एक पूरी इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, राइट, जहां पे आपको फ्रॉम ए टू जेड ऑफ फिटनेस लाइफस्टाइल इज अवेलेबल फॉर यू। सो दैट्स द प्लान दैट क्यूफिट हैज, मिशन। तो उसके अंदर दिस कम्स एज अ मेजर पार्ट, क्योंकि नाउ वी टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस। जैसे आपके वे प्रोटीन पाउडर्स हो गए, वेट गेनर्स हो गए, गमी वाइटामिन, जो गमीज आती हैं, यू कैन चू देम, और उसके अंदर वाइटामिन होती हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन बार्स होते हैं, बहुत सारे फिटनेस वीडियोस अगर आप देखोगे, सो दे ऑलवेज टेल यू कि आप ये ऐसे न्यूट्रिशन बार्स खा सकते हो फॉर इंस्टेंट एनर्जी, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट। तो ये काफी एक आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जहां पे हम अलग अलग तरह के प्रोटीन्स लेके आएंगे, वेट गेनर्स, वे प्रोटीन, समबडी जिसको वेट लूज करना है, समबडी जिसको वेट गेन करना है, समबडी जिसको मसल्स बनाने हैं। सो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज कैटेगरी, और स्लोली हम इसको 4 कैटेगरी से लॉन्च कर रहे हैं, बट धीरे धीरे इसको हम एक कंप्लीट हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी की तरफ ले जाएंगे। जैसे कि इंडिया में अगर आप देख सकते हो, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो इंडियन ब्रांड्स के अंदर, सो मसल ब्लेज एक ब्रांड है। अगर मसल ब्लेज के आप प्रोटीन शेक्स वगैरह या प्रोटीन पाउडर देखेंगे तो हम उनसे, अगर आप क्या बोलते हैं उसको, अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो आप हमें उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स क्यूफिट की अपनी एक पर्सनालिटी है और हमारी पर्सनालिटी उसके हिसाब से आगे बढ़ेगी। सो इसके अंदर आपको सारी हेल्थ एंड वेलनेस की चीजें मिल जाएंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्लान। आगे इसमें और भी कैटेगरीज ऐड होंगी, मल्टीपल कैटेगरीज, जो आपको सप्लीमेंट्स, वाइटामिन, न्यूट्रिशन के ऊपर चीजें इसके अंदर आएंगी। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्लान फॉर ब्रांड एक्सपेंशन। द सेकेंड प्लान, इसके बाद का प्लान है ये, दिस इज नॉट लाइक, आई विल नॉट से कि 2021 का प्लान है, मे बी 2022 का प्लान है, मे बी 2023 का प्लान है, बट दिस प्लान इज ऑलरेडी देयर इन द पाइपलाइन, और इस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं आगे। उसके बाद मूवमेंट इस पे चलेगी आगे। आप बहुत जल्द देख सकते हो कि ये चीजें भी आने वाली हैं क्यूफिट के अंदर, क्योंकि अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस, एक पूरा हमें इकोसिस्टम बनाना है जहाँ पे हम कंप्लीट फिटनेस की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट लीविंग एनीथिंग बिहाइंड, कि अगर आपको एक बॉटल सिपर भी चाहिए शेक पीने के लिए, अपने बनाना शेक्स पीने के लिए, अपने प्रोटीन शेक्स पीने के लिए, सो वी वांट टू कीप दैट बॉटल सिपर्स फॉर यू, एंड वी वांट टू आल्सो गिव यू दैट प्रोटीन शेक। एंड अगर आपको जिम में जाके एक्सरसाइज करनी है तो वी ऑल्सो हैव दोज जिम्स। सो क्यूफिट का एक मेजर, बहुत बड़ा टारगेट है कि एक हम जिम चेन्स के ऊपर वर्किंग करेंगे, और इसकी क्यूफिट के आप जिम्स भी अपने देखोगे, यहाँ पे जैसे आप अभी देखते हो गोल्ड जिम्स और बहुत सारे इंडिया में जो जिम्स बने हुए हैं। तो उसके साथ साथ आप क्यूफिट के भी चेन्स होंगे जो ऑल अक्रॉस इंडिया होंगे, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अलग अलग जगहों पे हम इनके जिम चेन्स खोलेंगे, जहाँ पे आपको अगेन जिम चेन्स के अंदर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट भी आपको अवेलेबल होंगे, बहुत सारी चीजें वहां पे होंगी जो आप देख भी सकते हो, और आप उसको प्रमोट भी कर सकते हो, किसी को दिखा भी सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल गोल फॉर क्यूफिट। अगर मैं बात करूं कि सारे जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, विद दिस कम्स द फाइनल स्टेप। आफ्टर वी हैव द जिम चेन्स ऑल्सो, हमारा इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया। सो
ये इसके एक्सपेंशन प्लान है, बट दिस हेल्थ एंड वेलनेस वी आर वर्किंग ऑन इट करेंटली, और ये बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंचने वाला है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जिम के लिए। सो विद दिस आई वुड से थैंक यू फ्रॉम टीम क्यूफिट, and with the hashtag QFit every day. So though it is the end of the PPT,